आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरस्कून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं जो इन्हें अल्लाह ने अता की हैं। सामा स्टोरी वीडियोस की फुल वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। दोस्त बनाने से पहले किसी का चेहरा मत देखो बल्कि इसके अखलाक और चाहत को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक ज़ख्मों की दवा होती। ये आपको बाल्टी नज़र आ रही है, फुल है और लेकिन लीक हो रही है। इसका मतलब है नेकियां करना आसान है, नेकियां बचाना मुश्किल है। आपने अपनी बातें पूरी कर रखी हैं, रात भर नफल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, तो ये आपकी फुल है। अगर आपने लेकिन लोगों के हमेशा दिल दुखाए, हुकूकुल इबाद में हमेशा कोताही बरती, तो इस बाल्टी की तरह आपकी नेकियां भी पानी की तरह ज़ाया हो जाएंगी। तो अपने आप को संभाल कर इस्तेमाल कीजिए और लोगों का दिल मत दुखाइए। ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वो एक ना एक दिन हमें वापस ज़रूर मिलती है। सामा स्टोरी वीडियोस की वीडियोस फुल वॉच कीजिए। ज़िंदगी की मिसाल हम लूडो के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा अच्छे की होती है, यानी कि 6 की होती है, लेकिन अगर एक भी आ जाए तो चलना ही पड़ता है। कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती हैं कि इंसान पेट भरते ही अपनी औकात और अपने रब को भूल जाता है। लोग लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, वो रहीम है, हमेशा साथ रहता है। हर कोई यार नहीं होंदा बुलिया, कदी कलियां बह के सोचते सही। नाकामी सुतेली होती है और कामयाबी के 100 रिश्तेदार निकल आते हैं। समझ तो गए होंगे। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी ताल्लुक को समझ सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपने अल्लाह पर तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। जो शख्स जितना मुतमिन रहता है वो शख्स इतना ही ज़्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये वक्त आजमाइश का है तो अगला वक्त मौजज़ों का है। अल्लाह जब कुन फरमाता है तो मौजज़े खुद होते हैं। या अल्लाह मेरे इंतज़ार को मुख्तसर कर दे। मेरी दुआएं जो तेरी कबूलियत की मुंतज़िर हैं उन पर कुन फरमा दे, आमीन। माफ़ करने की आदत डालिए, क्योंकि माफ़ करने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। उन लोगों का रिश्ता बहुत ख़ास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मोहताज ना हों। जिस मुस्तकबिल के लिए हम परेशान हैं, हो सकता है उस मुस्तकबिल में हम हो ही ना। आपका बहुत बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से आपके लिए दुआओं में खैर मांगते हैं। सामा स्टोरी वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। फिक्र ना करो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। ये जुमला कसरत से वो लोग बोलते हैं जो ज़रूरत पड़ने पे कभी भी मुयस्सर नहीं होते। हज़ारों सोचें उलझा देती हैं, मगर एक सजदा सुलझा देता है सब। कुछ तरीक़े, कुछ दिन, कुछ लम्हे हमेशा याद रहते हैं। तुम्हारी तस्वीर के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्रेम मेरी आंखें हैं। गुस्से में फैसला और खुशी में वादा हरगिज़ ना करें। अल्लाह पर तवक्कुल करें, अपने गुस्से पर काबू रखें।
इस दुनिया में बेहिसाब लोग हैं जो बोलते रहते हैं और आपको उन लोगों को बस सुनते रहना होता है। और इसी दुनिया में कोई एक वाहिद फर्द ऐसा भी होता है जो बस आपको सुनता है, बहुत देर तक, बहुत दिल से। मोहब्बत इल्हाम है जो किसी किसी को हो, मोहब्बत इस्तिखारा नहीं जो सब कर लें। गलत फहमी छोटी हो या बड़ी इतनी जहरीली होती है, सालों के सुनहरे पल को खाक में मिला देती है। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाजी से, कभी गलत फहमी से। नसीहत सबसे बेहतरीन सबक वो होता है जो हम खुद चोट खाकर हासिल करते हैं। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, मगर जो बात खुद तकलीफ सह कर समझ में आती है वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। जब तक बंदा लोगों को राज़ी करने में लगा रहता है तब तक उसे हक बोलने की तौफीक नहीं मिलती। जो मिला तो शुक्र किया, ना मिला तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, इन फैसलों को ज़वाल नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह जब राज़ी होता है तो सबसे पहले सजदे की तौफीक देता है, फिर चाहे वो सजदा खुशी का हो या गम का। बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देने का एक नुकसान ये है कि लोगों को कभी ये ख्याल नहीं आता कि आपको भी तसल्ली की ज़रूरत हो सकती है। अल्लाह ताला आपको सब्र तहम्मुल अता फरमाए। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। कोशिश करें किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी करना होता है। आपको क्या लगता है आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके बहन भाई कुरान पढ़ पढ़ कर आपको बख्शेंगे? ये अफरा तफरी का दौर है, यहाँ लोग जिंदों को भूल बैठते हैं, मरने के बाद कौन याद रखेगा? अपनी आखिरत की फिक्र खुद करें, अपने लिए कुरान खुद पढ़ें, यही अक्लमंदी है, और अपने हाथ से सदका खैरात करके रुखसत हों। हदायत सुनने में लफ्ज़ छोटा है लेकिन मायने बहुत बड़े रखता है। उसी इंसान को मिलती है जो ढूंढता है, उसे पाने की कोशिश करता है, जो पा लेता है वो गनी हो जाता है। इसलिए कुछ मांगे या ना मांगे, हदायत ज़रूर मांगा करें। ये भी सिर्फ उन्हीं को हासिल होती है जिन्हें रब्बुल आलमीन अपने करीब करना चाहता है। किसी को सफाई मत दो अपनी सच्चाई की, तुम सच्चे हो तो अल्लाह जानता है, बस यही काफ़ी है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज़ है, लोहो कलम तेरे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। फजर में कुरान तर्जमा। ए पैगंबर, सूरज ढलने के वक्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फजर के वक्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करो। बेशक सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इखलाक भी तो रिज़्क की तरह होता है। कुछ लोग इखलाक में अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहाई मुफलिस होते हैं।
सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। मज़ा तो तब है जब नामा इमाल खुले, हर सफ़े पर दुरूद पाक दर्ज हो। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने दिल को मजबूत करें और हर एक से ये तवक्को रखना छोड़ दें कि आपकी बात को समझेगा। वैसे भी हर बात हर एक के लिए नहीं होती। रिश्तों की मुखलसी को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं बनाया गया, मगर परवाज़ वाहद एक ऐसा जज्बा है जो परवाह यानी कि जो नज़र भी आता है, महसूस भी होता है और ये भी बता देता है कि दूसरे फरीक को हमारा कितना ख्याल है। कुत्तों की शक्ल में उठाएगा, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग़ीबत करने वालों, चुगलखोरों और पाकबाज लोगों के ऐब तलाश करने वालों को अल्लाह पाक क़यामत के दिन कुत्तों की शक्ल में उठाएगा। कितना सुकून देती है ना ये आयत। तर्जमा, अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। सूरत ताहा आयत नंबर 45। मुखलिस रिश्तों को मजबूरियों में भी ज़ाया ना होने दें, क्योंकि मजबूरियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ेंगे। इंसान को अपनी ज़बान इंसान का बेहतरीन दोस्त भी है और बदतरीन दुश्मन भी। गुस्सा ऐसी आंधी है जो दिमाग का चिराग गुल कर देती है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह। दूसरों के गुनाह गिनते रहने से बंदा खुद पासा नहीं बन जाता। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। जब माएँ अनपढ़ थीं तब औलाद डॉक्टर बनती थी, प्रोफेसर बनती थी। अब माएँ पढ़ी लिखी हैं, अब औलाद टिकटॉकर और डांसर बन रही है। तलख हकीकत है। अगर आपको मेरी छोटी छोटी बातें पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पढ़ने में कोई भूल चूक होगी तो दरगुजर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।